सारा 20 अरब 59 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। गुज़िश्ता साल इसी दौरानिये की निस्बत तिजारती खसारा 111% बढ़ा। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। 5 माह में बरामदात 12 अरब 34 करोड़ डॉलर, दरामदात 32 अरब 93 करोड़ डॉलर रही। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में बरामदात में 26.68% इजाफा। मिनी बजट और बढ़ता तिजारती खसारा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी मंदी का रुझान। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 150 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। इंटरबैंक में डॉलर 88 पैसे महंगा, बुलंद तरीन सतह 177 रुपए 30 पैसे पर पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट क्यों क्रैश हुई? सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन मुतहरिक। मार्केट में शदीद मंदी की वजूहात का पता लगाकर जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज स्टॉक मार्केट में 332 अरब 27 करोड़ रुपए डूब गए थे। सुप्रीम कोर्ट का आगा सिराज दुरानी को सरेंडर करने का हुक्म। स्पीकर सिंध असेंबली की अहाताई अदालत से गिरफ्तार न करने की इस्तदा मुस्तरद। आगा सिराज दुरानी को तो उस वक्त जेल में होना चाहिए था, हम आपको खुसूसी रियायत क्यों दें? जस्टिस सज्जाद अली शाह की आमदन से जायद असासा जात केस में रिमार्क्स। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने केस की समाअत के लिए आइंदा हफ्ते की तारीख दे दी। तोशाखाना तहाइफ केस। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अनोखा इकदाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के समात में घर को अजायब घर बनाने का फैसला। सूबाई आसानी कदीमा और म्यूजियम डिपार्टमेंट ने डिप्टी कमिश्नर लैंड एक्विजिशन कलेक्टर समात को खत लिख दिया। वालिय समात की रिहाइश का अहम कौमी विरसा है, चाहते हैं इमारत की हिफाजत की जाए। खत का मतन। इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात। फवाद चौधरी के बाद आजम सवाती ने भी इलेक्शन कमीशन से मुआफी मांग ली। आईनी इदारे के खिलाफ अगर कोई गलती हो जाए तो माजरत करनी चाहिए। विफाकी वजीर रेलवे ने तहरीरी जवाब जमा करा दिया। तहरीक इंसाफ ने सिंध बल्दियाती तरमीमी एक्ट को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। हलीम आदिल शेख ने कहा कि पीपल्स पार्टी हुकूमत ने तरमीमी बिल आइन के खिलाफ पेश किया। इस कानून का मकसद बल्दियाती इदारों से तमाम इख्तियारात वापस लेना है। अदालत तरमीमी बिल को कलअदम करार दे। सिंध हुकूमत का नया बल्दियाती कानून नामंजूर। जमात इस्लामी आज कराची में यौम सियाह मना रही है। शहर के सैकड़ों मकामात पर कॉर्नर मीटिंग्स और एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। बल्दियाती इंतखाबात में ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान से जवाब तलब कर लिया गया। सियासी जमातों ने ज़ाब्ते अखलाक बनाया है तो उस पर अमल भी करे। इलेक्शन कमीशन के रिमार्क्स। N133 लाहौर का ज़िमनी मार्का 5 दिसंबर को सजेगा। इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज। नून लीग की शाइस्ता परवेज मलिक और पीपल्स पार्टी के असलम गिल में कड़ा मुकाबला मुतवक्के। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जमशेद चीमा तकनीकी बुनियादों पर इलेक्शन से बाहर हो चुके। ऑपोजिशन का कौमी सलामती कमेटी के इजलास का बॉयकॉट। अफसोसनाक है, वजीर इत्तेलात फवाद चौधरी ने कहा कि यह सियासी नहीं बल्कि कौमी सलामती का मामला है। ऑपोजिशन फैसले पर नजरसानी करे और संजीदगी से इजलास में शिरकत करे। और ये हमने लिए भी स्क्रैप के लिए। ये जो खबरें कराची में मीडिया में मैंने देखा, ठीक है, ये हमारे लिए इधर कोई मसला नहीं है, इसका स्क्रैप के लिए खरीदा है। ऐसा भी ये स्क्रैप कितने महीनों तक हो जाएगा? ये इंशाल्लाह ताला नीचे 5-7 महीना लग जाएगा। क्रूज जहाज होटल नहीं बनेगा, स्क्रैप के लिए खरीदा है, इसे गडानी में ही तोड़ा जाएगा। लग्जरी बहरी जहाज के मालिक ने वाज़ेह कर दिया। सेठ हाजी आलम खान ने कहा है जहाज को कराची ले जाकर होटल बनाने की खबरों में सदाकत नहीं।
दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर बदस्तूर दूसरे नंबर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 296 रिकॉर्ड भाती दारकूमत नई दिल्ली फजाई आलूदगी में सरे फहरिस्त स्कूल हुक्म सानी बंद। पंजाब में डेंगू के वार थम न सके, मजीद 2 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 24 घंटों में 48 सिर्फ लाहौर से नए 31 केसेस रिपोर्ट हुए। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 18, इस्लामाबाद में 2 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। कोरोना की चौथी लहर के वार जारी, मजीद 8 अफराद जाबाग। 24 घंटे में 391 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 8.84%। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन मलेशिया भी पहुंच गई। पहला केस सामने आ गया। न्यूयॉर्क में नए वेरिएंट की मजीद 5, पेरिस में 2 केसेस रिपोर्ट हुए। वस्ती अमरीकी मुल्क पैनामा ने 8 अफ्रीकी ममालिक पर पाबंदी आयद कर दी। आलमी बरादरी का तमाम ममालिक से ज्यादा वैक्सीनेशन कराने का मुतालबा। खुसूसी अफराद के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का खुसूसी अफराद के हकूक के आलमी दिन पर पैगाम। हसन खावर ने कहा कि खुसूसी अफराद को कौमी धारे में शामिल किए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। की पैदाइश के बाद शौहर के छोड़ जाने पर सारी जिम्मेदारी खुद उठा रही। पकौड़ों की रेडी लगाकर बच्चों की कफालत करने लगी। बच्चों की मुनासिब तालीम और शादियों की फिक्र ने गमों की मारी माँ को निढाल कर दिया। खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए हुकूमती सतह पर कानून साजी बेसूद। फैसलाबाद में खवातीन को हरासा करने के वाक़यात में कमी ना आ सकी। विमेन पुलिस स्टेशन में सिर्फ 2 माह में 500 शिकायत दर्ज। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के बाहर से मशकूक शख्स गिरफ्तार। असलहा बरामद। अमरीकी पुलिस के मुताबिक मुसल्लह शख्स के पास से एक बैग और दस्तावेजात भी बरामद हुए। अमारात इस्लामी अफगानिस्तान की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा में नशिस्त हासिल करने की दरख्वास्त पर कार्रवाई मौखर। अफगानिस्तान की साबिक हुकूमत के सफीर अपने ओहदों पर बरकरार रहेंगे। तालिबान ने सुहेल शाहीन को अपना नया सफीर मुकर्रर करने की दरख्वास्त दे रखी है। $1 तक पहुंच गया। विफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक बरामदात में इजाफे के बावजूद तिजारती खसारे में 111% इजाफा हुआ। साल के पहले 5 माह तिजारती खसारा 20 अरब 69 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में तिजारती खसारे में 111% इजाफा हुआ। जुलाई से नवंबर के दौरान बरामदात 12 अरब 34 करोड़ डॉलर रही। बरामदात का हजम 32 अरब 93 करोड़ डॉलर रहा। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में बरामदात में 26.68% इजाफा हुआ। के मुकाबले में दरामदात 69.17% बढ़ी। रवा साल सिर्फ नवंबर में बरामदात 2 अरब 88 करोड़ डॉलर रही। दरामदात का हजम 7 अरब 84 करोड़ डॉलर रहा। दबाव में है। डॉलर मजीद 88 पैसे महंगा होकर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 177 रुपए 30 पैसे पर हो गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के बादल छाए हुए हैं। KSE 100 इंडेक्स में 150 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी देखी गई। एक मौके पर इंडेक्स 300 से ज्यादा पॉइंट्स मनफी जोन में देखा गया। 100 इंडेक्स 43,050 पर ट्रेड हो रहा है। गुज़िश्ता रोज 100 इंडेक्स में 2,134 पॉइंट्स की कमी वाक़ई हुई थी। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे राजा कामरान से। कामरान, क्या सूरत हाल है? राजा कामरान से हम दोबारा राब्ता कायम करेंगे। मुल्क की मईशत की तरह रुपया भी शदीद दबाव में है। डॉलर मजीद 88 पैसे महंगा हुआ है। मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 177 रुपए 30 पैसे पर पहुंच गया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के बादल छाए हैं।